कुछ दिन मन यहाँ लगता, कुछ दिन मन वहाँ लगता, ना मन यहाँ लगता ना वहाँ लगता। मन का स्वभाव ऐसा, कुछ यहाँ लगता कुछ वहाँ लगता। मन का स्वभाव है द्वंद्व। मन जहाँ पर हो वहाँ से उछटा हुआ लगेगा, और जहाँ पर नहीं हो वहाँ के लिए भागा हुआ लगेगा। जो मिला जीवन में वो व्यर्थ हो जाता, और जो नहीं मिला तो वो दूर के ढोल बहुत सुहावने प्रतीत होते। मन के स्वभाव को समझो। ना तो मन ध्यान में लगता, ना मन भजन में लगता। ना ध्यान काम आता, ना भजन काम आता। मन के भाव को समझना केवल काम आता है। मन की ये प्रक्रिया है कि पद मिल जाए तो असंतुष्ट, पद ना मिले तो भी असंतुष्ट, पद ना मिले तो पीड़ा होती है, और पद मिल जाए तो बोध होता है व्यर्थता का। गरीब रोता है अमीर होने के लिए, और जो अमीर हो गया तो वो अमीर कहता है अब अमीर हो गया, अब क्या करूं। जो तुम्हारे पास है उसकी कीमत कौड़ियों की तरह हो जाती है, और जो तुमसे दूर है तो ये प्रतीत होता है वो बुलावा हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो आमंत्रण दे रहा है। हमें मन के इस आधारभूत बेसिक जाल को समझना चाहिए और इसको पहचानना चाहिए। ये केवल ध्यान और भजन के परिप्रेक्ष्य में ही नहीं है। भोजन करो, 56 भोग का भोग लगाओ, तो उपवास के लिए मन में भाव उपजता है। ऐसा लगता है कि मानो उपवास करने वाले कौन सी गहन शांति को उपलब्ध हो रहे हैं। और जो उपवास करते हैं उन्हें यह फील होता है कि पता नहीं भोजन करने से कितनी शांति और तृप्ति मिलेगी, मन की शांति प्राप्त होगी। जीवन के हर क्षेत्र में ठीक कमोवेश यही प्रक्रिया अपनाता है मन। बाग में लगता नहीं जी, सहरा से दिल घबराता है, अब जाके कहाँ बैठें लेके ऐसे दीवाने को हम। ना तो मन किसी बाग में लगता है और ना ही किसी मरुस्थल में। मरुस्थल में है तो बागों की चाह, हरियाली की चाह, और बाग में है तो थोड़ी देर में ही उकता जाता है कि चलो यहाँ से कहीं और। तो ऐसे में मन से मुक्त होना ही वास्तविक मुक्तता है। यह मन के पार जाना, मन के पार जाना ही स्वास्थ्य है। तो सबसे काम की बात तो ये है कि मन के स्वभाव को समझने की कोशिश करो। परंतु होता तो ये है कि लोग मन को समझने की बहुत कम कोशिश करते हैं। वे छुटकारा पाना चाहते हैं मन से, छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं मन से। परंतु छुटकारा तो बिना समझे हो ही नहीं सकता। लेकिन तुम्हारे मन में यह आकांक्षा होती है कि इस झंझट से कैसे छूटें। परंतु बिना समझे तो झंझट मिटेगी ही नहीं, और जितनी ही नासमझी होगी उतना ही झंझट है, और झंझट बढ़ता ही जाएगा। तो तुम चाहते हो इस मन से छुटकारा कैसे पाएं, लेकिन उसके लिए पहले मन को साधना तो पड़ेगा। साधो तो मन को, पहले इस मन से दोस्ती तो करो, अपना मित्र तो बनाओ मन को। मन के कोने कूचे तो तलाशो, मन को साथ में बैठाओ, बातें करो, इसके सारे दीपक तो जलाओ, इसको सही से देख तो लो मन को, तभी तो संभव है। जब तुम मन को देखने के भाव में आ जाओगे, साक्षी भाव में, तो फिर देखोगे कि तुम्हारी यात्रा पूरी होने की ओर ऐसा प्रतीत होने लगेगा कि मन को समझने लग गए हो। और जिस दिन मन को समझ जाओगे उस दिन मन विसर्जित हो जाएगा। जिस तरह से सूरज के उगने पर ओस के बूंदें, छोटे छोटे कण विसर्जित हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि ओस थी भी या नहीं। ठीक उसी तरह से मन
तिरोहित हो जाएगा। सारा उथल पुथल, यहाँ नहीं लगता, वहाँ नहीं लगता, बाग में जी लगता नहीं, दरिया में दिल घबराता है, मरुस्थल में जी घबराता है, ये सब तिरोहित हो जाएगा। इसी तरह से जैसे एक दिए के जलने पे अंधेरा नहीं होता, इसी प्रकार से प्रज्ञा के उदय होने पर मन तिरोहित हो जाता है। मन से लड़ो मत। मन से लड़ना एक तरह से मूर्खता है। अपनी ही छाया से कैसे लड़ पाओगे? जब छाया से लड़ने लगोगे तो क्या होगा? छाया को तो काट नहीं पाओगे तलवार लेकर के, तो ऐसे में अपने ही शरीर का नुकसान पहुंचाओगे। और मन से लड़ना तो निहायत ही मूर्खता है। लड़ने से कोई जीता है क्या? कोई नहीं जीता। लगता है कि लड़के जीते हैं, वे सब समझ के जीते हैं। जब समझ जाओगे तो जीत भी सकते हो। बस मन को जाग करके देखो साक्षी भाव से। जब भजन करो और मन कहे कि ध्यान, तब जाग करके एक तरफ देखो साक्षी भाव से कि मन क्या कह रहा है। और जब ध्यान करो तो मन कहे कि भजन करना है, तो फिर देखो साक्षी भाव से क्या कह रहा है। मन की चालबाजियाँ पहचानो, इसकी कूटनीतियाँ पहचानो, मन की राजनीति को पहचानो कि मन क्या कह रहा है। समझो, तभी समझ पाओगे जब साक्षी होकर के देखोगे। ये तुम्हें अटकाए रहता है, ये तुम्हें चलाए रहता है मन। तुमने ध्यान करके भी देख लिया और तुमने भजन करके भी देख लिया, तो मन तो कहीं लगा ही नहीं। तो ये भी तो समझो, ये कहीं लगा ही नहीं, यानी कि मन का धर्म लगना है ही नहीं। मन तो कहीं लगेगा ही नहीं। ये ना लगना ही तो मन की आदत है। ना लगना मन की आदत है। ये ना लगना ही तो मन है। जो कहीं लगता नहीं वही तो मन है। तो जब ध्यान करो और मन कहे कि भजन करना है, तब जाकर देखना कि ये भजन करने को कह रहा है। ये वही मन है जो जब भजन कर रहे थे तब ये भजन में भी नहीं लगा था, और तब ये कह रहा था कि ध्यान करो, और अब ध्यान कर रहे हैं तो ये कह रहा है कि भजन करो। पहले कहा संसार में उलझे रहो, और फिर कहा संन्यास ले लो। मन तो मन है, जाग कर देखो। तो संन्यास में भी नहीं लगता। संन्यास में ये कहता है कि संसार में लौट चलो, और संसार में रहो तो कहता है संन्यास ही भला। तो मन को जरा देखना, यहाँ कुछ करने की बात नहीं है। सिर्फ शांत भाव से, दृष्टा भाव से जाग कर देखना बस। तुम्हारे देखने के भाव मात्र से ही मन, तुम देखोगे कि गिरने लगा, और उसकी पकड़ तुम्हारे ऊपर कम होने लग जाएगी। तुम जब थोड़े शिथिल हो जाओ मन की पकड़ से, मन के पास से छूट जाओ, थोड़ा शिथिल होने लगो, जब तुम बस जाग जाओगे, तो जब संसार के सारे धर्मों को देखोगे तो उनका सार है जागरूकता। यानी कि दृष्टा भाव से जब देखोगे, दृष्टा भाव से जब जागरूक हो जाओगे। कोई कहता है कि मेरी एकाग्रता नहीं बनती, क्या करूं? तो एकाग्रता तो खोज ही गलत है, निरर्थक है। एकाग्रता नहीं बनती, जागरूकता की खोज करो। जब जागरूक हो जाओगे तो मन और एकाग्रता आसानी से हो पाएगी। एकाग्रता तो मन के ही सिक्कों का पहलू है। फिर से मन में फंस जाओगे, एकाग्रता यहाँ नहीं होती, वहाँ नहीं होती, यहाँ एकाग्रता होती है तो फिर वहाँ नहीं होती। जब वहाँ होती है तो मन कहता है एकाग्रता यहाँ नहीं होती। तो ये तो वही बात हो गई। इसलिए
जागरूक होने का प्रयास करो। जागो, जाग कर देखो। असल में एकाग्रता की तो जरूरत ही नहीं है, मन ही तो कहता है कि तुम एकाग्र हो जाओ। एक चीज कभी ध्यान दी है कि जब हम किसी काम को तल्लीन होकर करते हैं, जैसे हम कोई अपना मनपसंद संगीत सुन रहे हैं, तो वहां हम पाएंगे कि मन है ही नहीं, कोई विचार नहीं, कोई नहीं कहता कि ये ना करो वो ना करो। तल्लीनता से जब काम करते हैं, या फिर हम झाड़ू ही लगाएं, अगर हम पूरी तन्मयता से झाड़ू लगा रहे हैं तो हमें विचार ही नहीं आता, मन में भान ही नहीं होता कि ये मन नहीं लग रहा या नहीं लगाएं। असल में एकाग्रता अपने आप ही आती है जब हम किसी कार्य को धैर्य से करते हैं। किसी भी समय जब ये विचार आता है तुम्हें कि मन नहीं है, तो एकाग्रता स्वयं भी घटती है। जबरदस्ती एकाग्रता को घटाया नहीं जा सकता, पैदा नहीं किया जा सकता एकाग्रता को। मन नहीं है, एकाग्रता है, ऑटोमेटिक है। और यदि मन है तो मन तो फिर यही कहेगा कि यहाँ नहीं लगता, ध्यान में नहीं लगता, तो फिर भजन करेंगे। भजन में नहीं लगता तो ध्यान करो या कुछ और करो, ना यहाँ लगता ना वहाँ लगता। पर तुम चेष्टा ही एकाग्र होने की करते हो। तो एकाग्र होने की चेष्टा तो ठीक इस तरह से है कि जैसे कोई भी व्यक्ति अपने जूतों के फीतों को पकड़े और उन फीतों को पकड़ करके अपने को उठाने का प्रयास करे, अपने को ही उठाए। तो सोचो कैसे उठा पाओगे अपने आप को। इतना तो हो सकता है कि तुम फीते पकड़ो अपने और उन फीतों को पकड़ पकड़ के थोड़ा बहुत उछल कूद कर लो और फिर शांत हो जाओ, थक जाओ। लेकिन अपने आप को जूतों के फीते पकड़ करके स्वयं को उठाया तो नहीं जा सकता। ठीक इसी तरह से मन है, उसे एकाग्र तो किया ही नहीं जा सकता। लेकिन जब तन्मयता होती है, किसी कार्य को जब आप डूब कर करते हो, जाग कर करते हो, तो मन अपने आप ही तिरोहित हो जाता है, एकाग्रता अपने आप घटित हो जाती है। जब मन होता है तो एकाग्रता नहीं होती, और जब एकाग्र होता है तो मन नहीं होता। तो मन के द्वारा एकाग्र होने की चेष्टा ही व्यर्थ है, छोड़ दो उसको। तुम छोटे छोटे काम करो तो उनमें रस लो, उनमें डूब जाओ। चाय पियो तो चाय के एक एक घूंट को आनंद लेकर के पियो। झाड़ू भी लगाओ तो ऐसे लगाओ जैसे भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, भगवान के सामने लगा रहे हो। कोई भी छोटा काम हो उसमें डूब के करो तो एकाग्रता स्वयं ही घटित होगी। भोजन करो तो ऐसे भोजन करो जैसे भगवान को ही भोग लगा रहे हो। भोजन भी तो अंततः भगवान तो को ही तो लगा भोग, क्योंकि तुम्हारे भीतर भगवान ही तो है। तो अंततः भोग जो भोजन का लग रहा है वो भगवान को ही तो लग रहा है। बस जो भोजन कर रहे हो वही तो तुम्हारे भीतर परमात्मा ही तो भूखा है, उसे ही तो भोजन खिला रहे हैं। रस जगाओ, अपने अंदर रस जगाओ। जो भी कर रहे हो उसको रस पूर्वक करो, उसमें डूब कर करो। एकाग्रता स्वयं होती। छोटे और बड़े काम है नहीं दुनिया में, जिस काम में तुम डुबकी लो वही काम बड़ा हो जाता है। कबीर कहते हैं, खाऊं पीऊं सो सेवा, और जो उठूं बैठूं सो परिक्रमा। मेरा खाना पीना ही सेवा है और मेरा उठना बैठना ही परिक्रमा है। वो इतने रस से कर रहे हैं कि उनको ये भान ही नहीं है। लोगों के जीवन में यही तो परेशानी है कि वो रस नहीं लेते किसी भी काम में, ना छोटे काम में ना बड़े काम में। वो बस काम को केवल या अपने कार्य को ढो रहे हैं बस। क्यों? भोजन है, करना है, भोजन नहीं किया है इसलिए भोजन करना है। कोई भी कार्य है ऐसा करना है इसीलिए करना है, डूब कर नहीं करना है। यदि उसमें रस लेकर करें और आनंद लेकर करें तो बात ही कुछ और हो। इस तरह से जीवन को खींच रहे हैं कि जैसे बैलगाड़ी में जो बैल है वो खींचता है जबरदस्ती, बच्चों का पालन पोषण जबरदस्ती कर रहे हैं।
कोई रस नहीं है, कोई खुशी नहीं, कोई आनंद नहीं। काम नाचते हुए करो, रस लेकर करो। अगर ऐसा है कि तुम्हें काम में रस नहीं है तो काम को बदल दो। ऐसा हुआ भी है संसार में। जैसे किसी को कविता करनी है या कोई कवि बनना चाह रहा है, लेकिन वो जूते बेच रहा है, जूते की दुकान खोल ली है, किसी भी बड़ी कंपनी की दुकान खोली है और जूते बेच रहा है और ढो रहा है उस काम को, जबरदस्ती करे पड़ा है, क्योंकि उसे धन कमाना है, अपना घर परिवार चलाना है। लेकिन उसका जो अंदर की क्षमता है वो तो कभी बनने की थी, वो तो कभी बन ही नहीं रहा। वो तो एक ऐसे नीरस काम में बैठा हुआ है जहाँ पे दिल लगता ही नहीं, डूब सकता ही नहीं। डूबेगा तो कभी में तो डूब जाओ, कभी बन जाओ। रस लेकर के वो काम करो जिसमें तुम्हारी एकाग्रता स्वयं जागृत हो जाए। और जिसको बाटा की दुकान पे बैठना था वो कविता कर रहा है, तो परेशानी ये है कि उसकी कविता में जूते की पॉलिशें झलकती हैं, तो है ना गड़बड़। वो भी रस लेकर नहीं कर पा रहा है और ये भी रस लेकर नहीं कर पा रहा। लोग वहां पर हैं जहां पर उन्हें नहीं होना था। तो जब अगर ऐसा होता है तो फिर ये विकृतियां पैदा करता है। विकृतियां तो हो ही जाएंगी जब तुम अपने सहज भाव को न खोजोगे। सहज भाव को तो तुमने खोजा ही नहीं। जब सहज भाव खोज करके उसके अनुसार काम करोगे, अपनी प्रकृति के अनुसार काम करोगे, तो रस अपने आप ही आएगा, आनंद अपने आप ही आएगा। और जब आनंद अपने आप ही आएगा तो एकाग्रता स्वयं आएगी। और मन तो फिर कहेगा ही नहीं कि मैं यहाँ नहीं लगता या वहाँ नहीं लगता। तो अपनी प्रकृति को जानो, स्वयं को जानो, अपने अंदर की यात्रा को प्रारंभ करो, जिससे जान पाओ कि तुम वास्तव में हो कौन। बस किसी के पिता ने उसको सलाह दी कि तुम डॉक्टर बन जाओ, तो बन गए डॉक्टर। किसी ने कहा तुम कपड़े का व्यापार कर लो, तो बस कर लिया व्यापार। जूते की दुकान खोल लो, माता पिता का व्यवसाय है तो कर लिया। मन न था, कोई रस न था, लेकिन कर रहे हैं। तो जब ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें कोई रस ही नहीं है तो फिर ढोना तो पड़ेगा ही। सबसे पहले तो ये प्रयास करो रस लेने का। जो भी काम कर रहे हो उसमें रस लो। रस तो कभी सिखाया ही नहीं गया रस लेना, क्योंकि तुम्हें तो ये सिखाया गया है परिणाम लो। जो भी काम कर रहे हो क्यों कर रहे हो? क्योंकि इससे कुछ रुपए मिलेंगे या कुछ और चीज़ प्राप्त होगी, तो हम इसीलिए तो कर रहे हैं कि हमें ये प्राप्त होगा। इसलिए नहीं कि ये आनंद देगा या रस देगा। रस का सिद्धांत तो ये है कि जो तुम कर रहे हो वही है उसका मूल्य। बस 1000 मिलेंगे वो बात गौण है, लेकिन करने में जो डुबकी लगेगी वो महत्वपूर्ण है। और अगर रस में डूब गए तो मिल गए करोड़ों, और अगर करोड़ों मिल गए और न डूबे तो फिर बेकार हैं करोड़ों, गए करोड़ों। वो सारे दिन व्यर्थ ही बीते, वो साल व्यर्थ ही बीते जो बिना डूबे बीते। और जो डूब कर एक भी क्षण बीता तो वो सालों के बराबर है। जो भी तुम्हारे पास है अगर उसमें रस है तो उसमें प्रसन्नता है। तुम अगर एक भिक्षा पात्र को भी गीत गुनगुनाते हुए ढो रहे हो तो फिर आनंद है। और आनंद तो भिखारी के चेहरे पर भी हो सकता है और सम्राट के चेहरे पर ना हो, ऐसा भी हो सकता है। एक कथा है, एक बहुत बड़ा कोई आदमी था जो कि भिखारियों को दान देने के लिए प्रसिद्ध था। तो भिखारी उसके पास कभी भी आते और वो अपनी इच्छा से उनको कुछ भी पैसे दे देता, जो भी उसको लगता आनंद से देता।
और लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि एक भिखारी बिल्कुल सुबह सुबह ही आ गया, अंधेरे ही आ गया और उसने उसका दरवाज़ा खटखटा दिया। जब दरवाज़ा खटखटा दिया तो ये मन में अफसोस सा करता हुआ कि कौन आ गया सुबह सुबह, क्यों आ गया, अभी आ गया। पता चला कि अरे ये तो भिखारी है, मांगने वाला है, अंधेरे में ही आ गया है। तो उसको गुस्सा आया उस पर। तो वो बोलता है, उठ तो गया चूंकि देना है, अच्छा लगता है देना, लेकिन जब उसने उठ के देखा तो भिखारी है। बोला, तुम अभी सुबह सुबह क्यों आ गए हो? तो बदले में भिखारी ने कहा कि देखो, तुम इतने बड़े आदमी हो और तुम धन अकाउंट्स का काम करते हो, लेन देन का काम करते हो, मैं तो एक भिखारी हूँ, तो मैं तो तुम्हें कभी सलाह नहीं देता कि तुम ऐसे करो, तो तुम मुझे क्यों कह रहे हो कि तुम अब आ गए, अभी नहीं आना चाहिए था? ये मेरा काम है, मैं जन्मजात भिखारी हूँ, तो तुम मुझे ना सिखाओ कि मुझे कब मांगना है और कब नहीं मांगना है। अब तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई कि देखूं तो सही ये कौन आदमी है जो इस भाव से मुझसे कह रहा है। ऐसी तो सबकी हिम्मत नहीं होती कि जो कहे भीख भी लेने आए और मुझे ही शिक्षा दे रहा है। वो उठा, उसने उजाला किया, रोशनी जलाई और देखा तो भिखारी का जो चेहरा था वो एकदम संतुष्ट और बहुत प्रसन्न था। वो भिखारी जैसे उसे कोई चिंता ही ना हो, कोई बोझा ही ना हो, उसे अपने काम में बहुत रस था। भिखारी को बहुत आनंद आ रहा था। तो उसने अपने संस्मरणों में लिखा कि वो भिखारी बहुत ही संतुष्ट और प्रसन्न था। तो अगर हम अपने काम को रस लेकर करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, तो वही तो आनंद है। और जब आनंद आता है तो एकाग्रता अपने आप, तुम्हारे पीछे स्वर्ण रथ चल रहे हैं और तुम बैठे हो बुझे बुझे, मरे मरे से। तुम्हें जहां रस आ जाए, चाहे तुम खेल खेल रहे हो, चाहे जूते, या फिर चाहे कोई और कार्य, जहां रस आए वही प्रार्थना बन गई, वही आनंद आया, वही एकाग्रता घटित हो गई। कबीर जब ज्ञान को उपलब्ध हो गए, फिर भी उन्होंने कपड़ा बिनना नहीं छोड़ा। उनके शिष्यों ने कहा, लोगों ने कहा, अब तो आप ज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं, इनलाइटेड हो गए हैं, तो छोड़ो ये कपड़ा बिनना, क्यों इसे बिनते हो? कबीर ने कहा, मैं इसे कैसे छोड़ दूं, इसी में तो रस है, यही तो कपड़ा है जिसने मुझे परमात्मा से मिलाया, तो मैं इसे कैसे छोड़ दूं, इसी में तो रस है, रस आता है मुझे इसमें। कबीर कहते हैं, झीनी झीनी बीनी रे चदरिया, तो कैसे छोड़े कबीर उसको, क्योंकि रस ही तो परमात्मा है। कबीर ने रस में बुना, कबीर ने राम के लिए बुना। कबीर कहते थे, मैं तो राम के लिए बुन रहा हूँ, राम आते होंगे। एक एक कपड़ा वो अपने ग्राहकों में सब में राम को देखते थे। जब वे कपड़ा बुन करके काशी के हाट या बाजार में जाते थे तो कहते थे, बस भगवान आ रहे होंगे मेरा बुना हुआ कपड़ा खरीदने। इतना रस था उन्हें कपड़े को बुनने में। उन्होंने तो बुन बुन के ही पाया, एक एक धागे में रस पाया। एक एक धागा चुन के मैंने बुना है ये कपड़ा, और उनको बड़ा ज़रूरत है, राम को देने जा रहा हूँ मैं ये कपड़ा। ग्राहक उनसे कपड़ा खरीदता तो वो कहते, संभाल के रखना राम, बड़ी मेहनत से बुना है, बड़े रस से बुना है, संभाल के रखना, ऐसे बुना है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। अब जिसको ग्राहक में राम दिखाई पड़ने लगे,
तो उसको क्या ज़रूरत, कहाँ ज़रूरत है बोधि वृक्ष के नीचे बैठने की। ये रस कितना आनंद है, कितना आनंदित कर देने वाला है रस। कबीर कपड़ा बुन बुन के पा लिए, रस से बुना होगा, राम के लिए बुन रहा। गोरा कुम्हार घड़े बनाते बनाते बस पहुंच गया, इतना रस आया कि ज्ञान को उपलब्ध हो गया। संत रैदास जूते बनाते बनाते ज्ञान को उपलब्ध हो गए और इतना ज्ञान आया कि पारस मणि को उन्होंने अपने छप्पर में लगा दिया। क्या जरूरत है इस पारस मणि की मुझे? बस ये है कि जो तुम कर रहे हो उसमें रस डाल दो, रस उड़ेल दो, उसको रस पूर्वक करो। वही तुम्हारा भजन, वही तुम्हारा ध्यान, वही तुम्हारी पूजा। अगर तुम्हारी सारी चेष्टाएं व्यर्थ हैं और रस नहीं आ रहा तो इसका अर्थ है कि तुम गलत दिशा में हो, तुम किसी चढ़ाई पर चढ़ रहे हो। क्योंकि रस तो ढाल पर ही संभव है, नदी का बहाव ढाल पर ही होता है, रस भी बहाव में बह के ही आएगा। तो फिर साहस की जरूरत पड़ेगी तुम्हें, बदल डालो, फिर बदलना ही पड़ेगा। किंतु पहले सारी चेष्टाएं कर लो रस पाने की, आनंदित होने की। जब ना आए आनंद, रस न मिले तो बदल दो और उस कार्य को करो जिसमें रस आए। और न समझ आए तो फिर कोई गुरु खोजो और उस गुरु से सहायता लो, उससे मदद मांगो कि वो तुम्हें बताएं कि तुम्हारा रस है कहाँ, कौन प्रकृति के हो तुम, किधर है तुम्हें जाना। एक आदमी 40 साल तक लंदन के बाजार में कार्य करता रहा। खूब बड़ा आदमी था, खूब कमाई थी, खूब धन संपत्ति सब थी। लेकिन एक रात वो अचानक से लापता हो गया, गायब हो गया। खूब कमाई थी उसकी, पत्नी भी भरोसा न कर सकी, बेटों ने भी भरोसा न किया और मित्रों ने भी भरोसा न किया कि ये कहाँ गायब हो सकता है। भरोसा किया ही नहीं जा सकता था क्योंकि वो व्यक्ति ना तो किसी दूसरी स्त्री के साथ देखा गया, ना उसका कोई और इस तरह का शौक था, ना जुआ का शौक, ना किसी शराब का शौक, ना उसके पास कोई दुख था कि आत्महत्या कर ली होगी। सभी तरह से सुखी और संपन्न व्यक्ति था, सब सही था, सब सुखी और संपन्न था। तो इससे कोई इस तरह का कोई चिन्ह ही ना था कि वो आदमी किसी तरह से दुखी था। लेकिन लगभग 2-3 साल के बाद ये पता चला कि वो व्यक्ति पेरिस में कहीं चित्रकला सीख रहा है। भिखमंगे जैसी हालत हो गई है। पहुंचे उसके मित्र उसके पास और उससे कहा, ये तुमने क्या किया, कैसी हालत हो गई है तुम्हारी, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, फिर ये क्या कर रहे हो? उसने कहा कि सब ठीक चल रहा था, कोई गड़बड़ न थी, सब ठीक था, सब ठीक चल रहा था और मैं सब ठीक चला भी रहा था। लेकिन कोई उमंग न थी, कोई रसधार न थी वहाँ। मेरे जीवन में हमेशा से चाहत थी कि मैं चित्रकार बनूं, लेकिन मैं जो पहले दलाली का काम कर रहा था वो मैंने कभी चाहा न था कि मैं दलाल बनूं और बहुत सारा इस तरीके से धन कमाऊं। अब मैं खुश हूँ, मेरे पास अब कुछ नहीं है, चित्र बनाता हूँ और अगर बनाए हुए चित्र बिक जाते हैं तो मेरे पास भोजन के लायक पैसे हो जाते हैं और मैं भोजन कर लेता हूँ, और वस्त्रों के लायक हो जाते हैं तो वस्त्र ले लेता हूँ नहीं, और मैं बस इसमें बहुत आनंदित हूँ। मेरे पास रहने को भी छत नहीं है, मैं तो बस एक साथी के साथ रह रहा हूँ। और वो जब आदमी उसके घर गए, देखा तो वो एक अद्भुत ऊर्जा से भरा था, बहुत खुश, और चेहरे पे संतोष के भाव, वो रस, वो आनंद उसके चेहरे से टपका पड़ता था। भले ही उसके पास कुछ ना हो लेकिन वो आनंदित था। अब मैं यहाँ पर आनंदित हूँ। मेरी पत्नी से कहना सब ठीक था, मेरे बच्चे ठीक थे, कोई दुख न था,
लेकिन बस सब ठीक था। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं थी। जिसे संपन्न कहते हो, मैं संपन्न था। सब अच्छा था, सब ठीक था। लेकिन ठीक से होता क्या है, मुझे ठीक से और ज़्यादा चाहिए। अब मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आनंदित हूँ। मेरी पत्नी को बोल देना मैं वापस ना आऊँगा। अभी तक मैं सुविधा पूर्वक जिया, नाच तो पैदा हुआ नहीं, जीवन में फूल तो खिले ही नहीं। अब न जाऊँगा मैं, सब ठीक है। और वो वापस नहीं गया, और वो एक बहुत बड़ा चित्रकार बन गया। मैं इसे सन्यास कहता हूँ। सन्यास जिसमें साहस हो कि हम जिस तरफ बहे जा रहे हैं उसमें रस तो है ही नहीं, उसको छोड़ने का साहस, और जिसमें रस हो उसकी तरफ बहने का साहस, यही सन्यास होता है। ना उसने गेरुए वस्त्र पहने, बिना गेरुए वस्त्रों के भी ना वो किसी आश्रम गया। बस उसमें साहस था, साहस इस चीज़ का कि उसे दिखाई पड़े कि मेरा जीवन मरुस्थल में खोया जा रहा है, तो अपनी राह बदलने का साहस। यही है सच्चा आनंद और रस। आदमी कमज़ोर है, सुविधा से जीता है, चाहे कुछ भी ना मिले, लेकिन सुविधा तो है, सुरक्षा तो है। जो इस सब को छोड़ के रस में बह जाए वही सन्यासी। किंतु छोड़ने से पहले ये चेष्टा करना कि सध जाए, रस आने लगे, क्योंकि 50% तो मौके हैं कि रस आएगा ही आएगा जो तुम कर रहे हो। फिर भी ना आए रस तो छोड़ देना, और जिसमें रस आए वो करने लगना, तो आनंद की बरसात होगी, खुशियों की बरसात होगी। एकाग्रता स्वयमेव आएगी, स्वयमेव मन का भटकाव बंद हो जाएगा। यहाँ न लगता वहाँ न लगता, ये सब तिरोहित हो जाएगा। जाग कर करना ये सब होश में करना। तुम्हें लगे कि आनंद ना आ रहा है, रस ना आ रहा है, तो साहस करना, क्योंकि साहस बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जिंदगी बह जाएगी। समय नहीं लगता जिंदगी को बहने में, और फिर खाली हाथ, यही मलाल कि रस तो आया ही नहीं, फूल तो खिले ही नहीं। क्योंकि जैसे एक घड़ा होता है, और घड़ा जब उल्टा रख देते हैं तो उस पर से जल बह के चला जाता है, ठीक ऐसे ही जीवन बह जाता है। तो साहस करना, एकाग्रता अपने आप आएगी, जागृति अपने आप आएगी, मन रोक ना पाएगा। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, जिसमें आनंद आए बस वही बड़ा।